तो फिर वह इस स्थिति में हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज नहीं करेगा। अन्यथा यदि हम अपने माइंड को ये सजेशन नहीं देंगे तो वह स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता जाएगा और फिर उसके जो इफेक्ट है, जो नेगेटिव इफेक्ट है, वह बढ़ते जाएंगे। साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे चिंता और तनाव की। ऐसी एक कहावत है कि जो हमारी चिंता है वह हमें चिता तक पहुंचा देती है। साथियों हमारा जो पूरा माहौल है वह एक नकारात्मकता से भरा होता है और टेंशन हमारे चारों तरफ लगी ही रहती है। कोई ना कोई परेशानी हमें परेशान करती रहती है। तो इस वजह से जो हमारा स्ट्रेस का लेवल है, और न केवल स्ट्रेस का, हमारा बीपी, हमारा शुगर, ये भी इस वजह से बढ़ने लगते हैं। साथियों हमें इस पूरे अपने मैकेनिज्म को, अपनी पूरी फिजियोलॉजी को समझना होगा, अपने माइंड के काम करने के तरीके को समझना होगा कि यह तनाव किस भांति से रिलीज होता है और इसको किस भांति से हम कम कर सकते हैं। साथियों जब कोई बाहरी वातावरण में ऐसी सिचुएशन आती है जो हमें डायरेक्ट रूप से दुख देती है, दर्द देती है, तो उस माहौल में हमारा जो अंदर का मैकेनिज्म होता है वह हमारे अंदर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज कर देता है। जब भी हम अपने आसपास माहौल में अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जो हमें दुख या दर्द देती है, हम देखते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि हमें वहां उस सिचुएशन से तो लड़ना होगा या वहां से भाग जाना होगा, इसी में हमारी भलाई है। तो हमारा अंदर का जो मैकेनिज्म है वह इसमें हमें सपोर्ट करता है। वह हमारे ब्लड को हमारे पैरों और हमारे हाथों तक बढ़ा देता है ताकि हमें तो लड़ सके या फिर भाग सके। हमारी धड़कनों को तेज कर देता है, हमारे श्वासों की गति को तेज कर देता है। जब ये स्ट्रेस हार्मोन हमारे अंदर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन रिलीज करता है तो हम उस सिचुएशन में बेहतर तरीके से फाइट करने में या फ्लाइट में भाग जाने में समर्थ होते हैं। तो साथियों जब यह बाहर की स्थिति जो है यह बदल जाती है तो हमारा जो दिमाग है उन स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करना बंद कर देता है और हमारा शरीर पुनः शांति की अवस्था को, एक नॉर्मल स्टेट को प्राप्त कर लेता है। लेकिन साथियों जब हम अपने माइंड में कुछ इमेजिनरी ऐसा सोचते हैं, हम किसी ऐसी स्थिति के बारे में सोचते हैं जो वास्तव में दुख भरी थी, हमें उसने दर्द दिया था, या भविष्य में ऐसी आशंका को हम अपने मन के अंदर लाते हैं, तो हमारा जो माइंड है तब भी ऐसे ही फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए स्ट्रेस हार्मोन को हमारे शरीर में छोड़ देता है। क्योंकि हमारे ब्रेन को पता नहीं होता कि यह सिचुएशन रियल है या इमेजिनरी है, यह बाहरी वातावरण में है या हमारे अंदर के वातावरण में है। तो वह इन स्ट्रेस हार्मोन को तो रिलीज कर देता है और फिर हम उस तनाव में अपने आप को, एक तनाव तो हम सोच रहे होते हैं उस वजह से, और दूसरा उन हार्मोन के रिलीज होने से हमारे अंदर एक स्ट्रेस की जो स्थिति है वह उत्पन्न हो जाती है। जब बाहरी सिचुएशन होती है तो हम भाग जाते हैं या लड़ पड़ते हैं, लेकिन जब सिचुएशन अंदर की होती है तो हम न तो उस स्थिति में भागते हैं और नहीं लड़ते हैं। तो वह जो हार्मोन है उस वजह से, उस स्ट्रेस हार्मोन की वजह से हम और ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। साथियों हमें इससे बचने के लिए अपने माइंड को यह बताना होगा कि यह जो सिचुएशन है यह हम सोच रहे हैं, बाहर वास्तव में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। क्योंकि हम यदि ऐसी सिचुएशन के बारे में गौर नहीं करेंगे तो जब बिल्कुल भी हमारे सामने आ जाएगी तो तब हमें वह और ज्यादा तकलीफ देगी। तो इससे अच्छा है कि हम उन पर पहले से गौर कर लें। लेकिन गौर करने के साथ साथ हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि हम अपने ब्रेन को भी यह आभास दिलाएं कि यह सिचुएशन इमेजिनरी है।
तो जैसे हमारा ब्रेन उस रियल सिचुएशन में हमारी जो श्वासों की गति है उनको बढ़ा देता है। तो जब हम इन सिचुएशन को अपने अंदर सोचते हैं तो हमें अपनी श्वासों की गति को जानबूझकर धीमी कर देना है, अपनी श्वासों को और गहरे करता जाना है। जब हम अपनी श्वासों को और गहरे करते जाएंगे, श्वासों की गति को हम स्लो कर लेंगे, तो हमारा ब्रेन समझ जाएगा कि यह सिचुएशन जैसी वह इसको इंटरप्रेट कर रहा था वैसी नहीं है। तो फिर वह इस स्थिति में हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज नहीं करेगा। अन्यथा यदि हम अपने माइंड को ये सजेशन नहीं देंगे तो वह स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता जाएगा और फिर उसके हमारे जो इफेक्ट है, जो नेगेटिव इफेक्ट है, वह पड़ते जाएंगे। क्योंकि हमारे आसपास का जो माहौल है वह बहुत नेगेटिव होता है, तो हमें इन सब से तो गुजरना ही होगा। तो बेहतर यह है कि हम अपने माइंड को समय समय पर याद दिलाते रहे कि उस माइंड को इस भांति से रेस्पोंड नहीं करना है। अन्यथा फिर यह हमारे अंदर हमारे बीपी को, हमारे शुगर को बेवजह बढ़ा देगा और हम और ज्यादा दिक्कत महसूस करेंगे। तो साथियों, इस स्थिति से बचने के लिए जब भी हम अपनी फीलिंग को इस दौर की तरफ बढ़ता हुआ पाए, एक तो हम सोच रहे होते हैं और साथ साथ जब हम गौर करेंगे तो हमारी फीलिंग भी इस स्थिति के लिए एक तरीके से एक्सपेंड हो रही होती है। तो उन अपने भावों को समझते हुए हमें अपने श्वासों को नॉर्मल कर देना है, उनको और गहराई में लेते जाना है, जिससे हमारा ब्रेन पहले की भांति रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। और साथ साथ अपने बाहर के नेगेटिव माहौल के मद्देनजर भी हमें अपने माइंड को निरंतर याद दिलाते रहने के लिए दिन में कम से कम एक बार मेडिटेशन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, ताकि हमारा माइंड जिस भांति से इंटरप्रेट कर रहा है बाहर की सिचुएशन को, हम उससे अपने ही अकॉर्डिंग फाइट करने में सक्षम हैं। तो हमें अपने माइंड को, अपने ब्रेन को यह बताना होगा कि वह बेवजह के स्ट्रेस हार्मोन हमारे अंदर रिलीज न करें और हमारी शांति को बने रहने दें। हम उससे खुद निपट लेंगे, उसे बीच में आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि वह बीच में बेवजह आ जाएगा, बेवजह स्ट्रेस हार्मोन हमारे अंदर रिलीज कर देगा, तो फिर वह हमारी अशांति को, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देगा। इसलिए हमें अपने 24 घंटे में से 24 मिनट का समय अपने मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, अपने ब्रेन की शांति के लिए, अपने माइंड को सुकून देने के लिए, अपने शरीर को एक हार्मनी में लेकर के आने के लिए, खुद के लिए वे 24 मिनट देना आवश्यक है। उससे हमारा जो ब्रेन अभी गलत इंटरप्रिटेशन कर लेता है, फिर वह उस भांति से उन तथ्यों को इंटरप्रेट नहीं करेगा और फिर हम एक शांति में बने रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो ये बेवजह के तनाव है, इनको यदि आप इस भांति से हैंडल करेंगे तो इनसे निपटने में आपको आसानी होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।